जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 चैप्टर 12 है लीनियर इनक्वालिटीज का एक्सरसाइज 12.3 देखेंगे। ठीक है, इसमें मैक्सिमम हम जो देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम वो ग्राफ का करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने देख चुका हूं एक 12.2, अब देखेंगे 12.3। तो यहां से देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x लेस देन 3 है -3 है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना हमें। ठीक है, तो x लेस देन -3 है, कुछ नहीं करना है, पहले जो भी दिया हुआ इक्वल टू -3 कर दो, इसका इक्वल टू कर दीजिए, बस ए हो गया। अब यहां से हमें पता है एक ग्राफ बनाते हैं हमें, ए होता है एक्स एक्सिस, ए हमारा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, अब हमें ये ओरिजिन होता है, इधर में पता है 1 2 3 चलता है, इधर हमारा -1 -2 -3 चल रहा है क्योंकि एक्स का वैल्यू -1 2 3 है, इस तरह से चल रहा है। अब हमें क्या दिखा, x का वैल्यू -3 है तो y भी y0 होगा, यानी -3,0 इस पॉइंट पे है। ठीक है, -3,0 इस पॉइंट पे है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे देखिए क्या है, नहीं लगानी, ओपन इंटरवल है, तो कभी भी ओपन इंटरवल रहे तो डॉट 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 से हम लगाते हैं इसको। ठीक है, ओपन इंटरवल में ए लगा दिया। अब यहां से देखिए x का वैल्यू क्या हो रहा है, लेस देन -3, यानी -3 से छोटा पीछे और की जा रहा है। ठीक है, यानी लेस देन -3 यानी पीछे जा रहा है, तो यानी -3 इन्फिनिटी भी इसे हम बोल सकते हैं ना कि -∞ से -3। तो यहां से ए लाइन इस साइड ही चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले इधर 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 इधर, बस यही ग्राफ बन गया, इतना इजी। हाँ, अब देखते हैं y लेस देन 3 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, अभी क्या बताएं, y बराबर 3 कीजिए, कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, और x और y डायरेक्शन में यहाँ पे ओरिजिन 0 1 2 और 3। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, y = 3 है और ये थोड़ा ऊपर कर दिए। ठीक है, ये बन गया। अब हमें देखना है y का वैल्यू क्या है, लेस देन 3 है, यानी इसका मतलब क्या रहा है कि 3 या 3 से छोटा y का होना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, लगा हुआ ओपन इंटरवल, तो हम क्या करेंगे डॉट 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 डॉट, और इससे नीचे वाला वैल्यू लेना, ऊपर वाला नहीं। अगर ग्रेटर देता तो ऊपर चलता, लेकिन 3 2 1 0 -1 -2 -3, तो y का वैल्यू -1 -2 -3 किधर होता है, नीचे। तो बस बन गया, आंसर हो गया। एक ग्राफ इस तरह से लाइन बना दीजिए, बस यही है ग्राफ, इतना ही जी। हाँ, इतना ही जी है। नेक्स्ट और हम देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ 2x - 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर देंगे। हाँ, तो x का वैल्यू क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 आ गया, तो बस ये आ गया। बस हम यहाँ से बनाएंगे, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3/2, तो मान लो ये ओरिजिन है 0 0, और यहाँ से मान लेते 1, यहाँ से मान लेते 2, तो 1 2 के बीच में 3/2 आ रहा है 1.5, तो यहाँ कहीं 3.2 होगा, 3/2 0 मान लिए पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोल रहा है, x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 3/2 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन किधर होता है, इस साइड। अब तो यहाँ पे इस साइड है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है मेरा ग्रेटर देन इन इक्वल टू, यानी क्लोज इंटरवल, तो इसको लेना है। हाँ, लेना है, तो हम इसे सॉलिड लाइन इसे बोलते हैं। ठीक है, एक सॉलिड लाइन बनाएंगे, क्योंकि अभी y का रोल नहीं है, वो भी उसमें आएंगे तभी बताएंगे। अभी जिस तरह से एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग पे ग्राफ इस तरह बनाते हैं, जैसे लीनियर में मैंने बताया था ना कि लीनियर में एक लाइन ही ग्राफ बनता है, बस। तो जैसे एक बना दिया इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ तो बना दिया, कुछ बात नहीं। अब यहाँ से x का वैल्यू बोल रहा है क्या चीज, कि पॉजिटिव और के बढ़ेगा, इस साइड ही बढ़ेगा x का वैल्यू, निगेटिव रहता लेस देन तो इधर ले आते हैं, तो इस साइड जा रहा है, तो बस बन गया ग्राफ, इस तरह बना दीजिए, है नहीं जी। अब इसमें आते हैं थोड़ा, x + y = 0, अभी हम बताए थे, अगर x 0 पुट करेंगे तो y भी 0 होगा, और y 0 पुट करेंगे तो x भी 0 होगा, नहीं 0 0 एक पॉइंट तो हमें मिल गया। दूसरा हम यहाँ क्या कह सकते हैं, x बराबर -y बोल सकते हैं। अगर x हम 1 डालेंगे, नहीं, अगर y हम अगर 1 डालेंगे तो x का वैल्यू -1 होगा, y अगर 2 डालेंगे तो x का वैल्यू -2 होगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब बनाते हैं इसका हम भी ग्राफ, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ओरिजिन है 0 0, यहाँ मान लेते 1 2, और इधर मान लेते -1 -2, और y का भी मान लेते 1 2। ठीक है, इस तरह कर लिए, जितना भी कर सकते हैं 2 3 4 5 तक, आपका जहां तक मर्जी करे।
पहला पॉइंट क्या है 0 0, एक पॉइंट तक मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है x-1 है तो y 1 है, यानी x-1 है तो y हमारा 1 है, यानी पॉइंट यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये -1, 1 है। फिर यहाँ क्या है x-2 है तो y 2 है, पॉइंट यहाँ जा रहा है -2, 2। फिर अगर x-3 डालेंगे तो y3 आ गया, पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। यानी ये लाइन जो चल रहा है इस तरह से ये ओरिजिन को काटते हुए जाएगा। क्लियर है, ओरिजिन को काटते हुए जाएगा। क्योंकि ये लाइन इधर भी क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ से नीचे लें, अगर y का वैल्यू हम -1 डालेंगे तो y की जगह पर -1 डालेंगे तो x 1 हो जाएगा, तानी यहाँ पे -1 हुआ, -1 x 1 होगा, -1 तो पॉइंट यहाँ कट रहा है। फिर अगर y का वैल्यू -2 डालेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि y की जगह पे -2 डाल रहे हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो x की जगह पे 2 हो गया, तो y की जगह पे -2 तो x की जगह पे 2 आ गया। इस लाइन, इस तरह से एक लाइन बन गया मेरा ग्राफ कि x + y का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब नीचे ग्राफ इसका जो भी x + y का वैल्यू होगा वो लेस देन 0 बोल रहा है। ठीक है, मतलब -∞ तक जाएगा, क्योंकि लेस देन 0 यानी 0 लेना है, 0 तो ओरिजिन ले रखे हैं। ठीक है, फिर हो इससे छोटा क्या आ सकता है -1 -2 -3 -4, इस तरह से वैल्यू बढ़ते रहेगा। तो इस तरह से जब भी x निगेटिव y निगेटिव किधर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, इधर ही आता है दोनों वैल्यू निगेटिव। तो बस इसका बना दीजिए इस तरह से ग्राफ, नीचे की ओर आएगा, बन गया है ना जी। अभी और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + y > 3। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे 2x + y = 3 करेंगे। अब यहाँ से अगर y हम 0 डालें तो x का वैल्यू 3/2 मिला, अगर x 0 डालें तो y का वैल्यू 3 मिला, यही मिलेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम ग्राफ बनाते हैं, इधर से ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन 0 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा अगर x का वैल्यू 3/2 है, मान लेते हैं 1 यहाँ 2, 3/2 का मतलब 1.5 यहाँ कहीं हुआ, तो 3/2, 0 ये पॉइंट यहाँ लाई करा 3/2, 0। ठीक है, और x 0 y 3, तो मान लेते इधर y 2 और 3, तो यहाँ क्या हो गया 0, 3। ये लाइन इस तरह से ग्राफ बन गया, थोड़ा नीचे आएगा, एक ग्राफ लाइन इस तरह से बन गया। ठीक है, इस तरह बन गया। अब यहां से देखिए 2x + y > 3 बोला है, मतलब कि x अगर y का वैल्यू हम 0 डालें तो x > 3 है। ठीक है, x > 3 है, तो x > 3 किधर होगा समझिएगा। देखिए y अगर मैंने 0 डाला तो x > 3 को इधर होगा, इधर होगा। अगर x मैंने 0 डाला तो y भी > 0 है, तो y > 3 है, तो किधर होगा ऊपर ही साइड होगा। नीचे तो y डैश माइनस निगेटिव होता है ना, और इधर x डैश निगेटिव होता है, -∞ इधर होता है, इधर भी -∞ होता है, इधर +∞ होता है क्योंकि पॉजिटिव बढ़ रहा है, इधर भी +∞ होता है क्योंकि पॉजिटिव और बढ़ रहा है। तो यहाँ से सिंपल हमें मिल गया, ग्राफ बन गया, बस इस तरह से चलेगा। ठीक है, लॉजिक है। x मान लो 0 लिया, y > 3 है, 3 है 3 से ∞, तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा ना, y डैश ऊपर ही पॉजिटिव होता है, y 0 की है तो x > 3, x पॉजिटिव इधर होता है। चलो उस पर आते हैं, सिंपल क्या करेंगे -2x + 2y = 6, x 0 पुट करो तो y 3 आया, y 0 पुट कीजिए तो x का वैल्यू -2 आया। बस इतना इजी, x y, और यहाँ से हम चलेंगे 1 2 3 लेके, 1 2 3 लेके, -1 -2 -3, x 0 y 3, x 0 y 3 पॉइंट यहाँ लाइक करेगा 0, 3, y 0 x -2, मानी यहाँ आ गया -2, 0 -2, 0। तो ये ग्राफ जो बना इस तरह बन गया। ठीक है, एक लाइन इससे बन गया। अब हमें देखना है किधर जाएगा, इस साइड या इस साइड होगा। x 0 डाला तो y > 0 आ रहा है, क्या रहा है y > देखो इसमें हम यहाँ पे अगर x अब 0 पुट करोगे तो y क्या रहा है 2y > 6, यानी 3 3 काट दो, यानी y > 3 आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें क्या बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो स्ट्रेट लाइन बनाई, यहाँ पे क्या है सिर्फ ये डॉट डॉट लाइन होगा। ठीक है,
ये डॉट डॉट लाइन होगा। क्लियर है? क्यों होगा डॉट डॉट लाइन, पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है और यहाँ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि इक्वल टू है। तो यहाँ पे हमारा y ग्रेटर देन 3 किधर होगा, नीचे की ओर जाएंगे कि ऊपर की ओर? ऊपर की ओर जाएंगे ऑब्वियस, तो बस चले जाएंगे ऊपर की ओर। अगर इधर भी ना समझ में आए तो y को 0 करो, y को 0 पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी ये कट जाएगा 2, यानी -x ग्रेटर देन 2, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू -2 आएगा, तो -2x के साइड इधर ही बढ़ेंगे ना, इधर ही साइड आएंगे। हो गया। नेक्स्ट इसका अब देखते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो सिंपल क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y अगर हम 0 पुट करें तो x का वैल्यू 2 आया, अगर x 0 पुट करें तो y का वैल्यू -2 आया। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, x है, y है, और यहाँ से 0 0 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2 y0 x2, तो ये पॉइंट यहाँ लाइक करा 2,0, फिर यहाँ से 0 और -2, 0 और -2 ये पॉइंट यहाँ लाइक किया 0 और -2, तो ये ग्राफ इस तरह से लाइन बन गया। अब यहाँ से इसका देखना है शेप किधर जाएगा, यहाँ से देखिए y अगर 0 पुट कीजिए तो x का वैल्यू क्या रहा है, लेस देन, अगर y 0 पुट करे तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब 2 या 2 से छोटा, माइनस और माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जा रहा है, यानी x का वैल्यू इस साइड आएगा। अगर y का भी चेक कर लेते हैं, y का अगर मन में डाउट है कर लीजिए, तो x का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो y का वैल्यू क्या आ गया, -y लेस देन इक्वल टू 2 आया, तो निगेटिव बोथ साइड मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज होता है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, यानी y पॉजिटिव और जा रहा है कि -2 से लेके ऊपर तक, तो ये इस साइड ही ऊपर y ही जाएगा पॉजिटिव, और x भी इधर ही आ रहा है क्योंकि x इस साइड इधर x पॉजिटिव हो रहा है, अगर नीचे जाते तो उधर जा रहा है y बढ़ रहा है और इधर x घट रहा है। क्लियर है? बस ये बन गया, ये मेरा इक्वल टू है तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बनाए। क्लियर? नेक्स्ट देते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 2y ग्रेटर देन 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम मान लो यहाँ पे हम y 0 पुट करेंगे तो पहले इक्वेशन में क्या लिखता हूँ, 3x + 2y = 6, यही लिखते हैं। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे y 0 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y 0 पुट करेंगे तो 3x = 6, यानी x का वैल्यू 2 आ गया। फिर अगर हम x 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ग्राफ बनाने के लिए पता ही है ना, इस तरह पुट करते हैं। अब यहां से देखिएगा, x एक्सिस y एक्सिस 0 1 2 3, फिर 1 2 और 3, यहां देखिएगा 2,0, x2 है तो y0 है, यहाँ ये पॉइंट लाइक किया 2,0, 0,3 यहाँ लाइक किया, तो ये ग्राफ इस तरह से बन गया है लाइन। अब यहाँ से अगर किसी को भी अब देखता है कि इधर जाएगा, इस साइड लाइन हो गया, उस साइड 3x + 2y ग्रेटर देन 6, अगर y 0 की है तो 3x ग्रेटर देन 6 आ रहा है, यानी कि इसको 3 दूनी 6 कट गया, तो x का वैल्यू बढ़ रहा है तो ऑब्वियस उस साइड ही जाएगा। y का भी चेक करते हैं, तो y का भी चेक कीजिएगा तो y ग्रेटर देन भी आ रहा है, क्योंकि x 0 पुट करेंगे तो y ग्रेटर देन 3 आएगा, तो y भी बढ़ रहा है, तो y ऊपर की जाएगा ना, नीचे जाएंगे तो y घटेगा, तो ऊपर ही बढ़ रहा है, तो बस हो गया काम इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हो, जैसे इसमें देखिए, और यहां से क्या दिया 2x - 5y + 10 = 0, x 0 पुट करो तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि x 0 पुट किया तो -5y = 10, तो 5y को उधर ले गया तो 5y = 10 हुआ, तो y का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, y का 0 पुट कीजिए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इसको बनाते हैं, x y 0 1 2, फिर यहाँ से माइनस तरफ है ना, -1 -2 -3 -4 और -5 डाल दिए। आप अप्रोक्सीमेटली लेके भी चल सकते हैं, डायरेक्ट ना लिखने की जरूरत नहीं, -5 यहाँ डाल दीजिए, 2 यहाँ डाल दीजिए सिर्फ, तो हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 0,2, 0 को x और y, तो 0,2 ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, y 0 है, x -5 है तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा -5,0। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखे नहीं, ये तो हमारा ये क्या है,
ओपन इंटरवल मतलब कि लेके नहीं चलना, तो इसको डॉट डॉट लाइन देंगे ना, बार बार एक गलती हो जाता है। और ये क्या है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखना है कि किधर जाएगा स्लोप, इधर या नीचे। कोई बात नहीं, हम देखते हैं। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई 0 पुट कीजिए तो 2x आ रहा है। ठीक है, +10, यानी x का वैल्यू जो आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -10 आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू बढ़ रहा है, तो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, y का चेक कीजिए, y का चेक करिए तो x का वैल्यू हमें 0 करना पड़ेगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू -5y + 10, तो 5y इधर ले गए लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि y का वैल्यू घटेगा तो नीचे की ओर आएंगे, तो यानी दोनों सेम ही मिल गया कि कॉमन पॉइंट, यानी दोनों नीचे ही आ रहा है, तो ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन ग्राफिकली, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y लेस देन इक्वल टू 4 है, दूसरा भी इस तरह से दिया हुआ है। तब इसे हम सोल्व करते हैं, कैसे बनाएंगे देखते हैं। दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, अभी तो एक का ही देख रहे थे, दो आगे यहाँ करेंगे। पहले हम बनाते हैं x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, पहला देखिए x का वैल्यू क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक। तो यहां से x का वैल्यू बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x से लेके चलना है। ओके, y का वैल्यू क्या दिया, लेस देन इक्वल टू 4। तभी हमने देखे थे कुछ नहीं इस टाइप करा है, तो कुछ करो, x इक्वल टू 1 करो, फिर y इक्वल टू 4 करो, बस यही बताए थे ना कि जो भी इक्वेशन है उसका इक्वल कर दो, इनक्वालिटीज को हटाओ, इक्वल कर दो। तो 1 और 4 मिल गया मेरा पॉइंट, मान लेते 1 2 3 4, तो 1 और 4 पॉइंट यहाँ लाइक किया, तो 1,4 यहाँ लाइक किया। तो हम यहाँ से बनाते क्या चीज़ है, क्या बनाएंगे, क्लोज, यानी कि डायरेक्ट इसका लाइन बनाएंगे। ठीक है, ओके ओके, यहाँ तक तो ठीक है। और यहाँ तक क्या, y का वैल्यू क्या बोला, लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब कि 4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 4 से नीचे ही रहेगा। तो एक इधर भी लाइन बना देते हैं। ठीक है, इसके नीचे ही रहेगा। और x का वैल्यू क्या बोला, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नीचे इस साइड नहीं जाएगा, और y का वैल्यू नीचे आ सकता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो क्या है, x का वैल्यू पहले 1 कर दिए क्योंकि इसको इक्वली करते हैं, y का भी वैल्यू 1 कर दिए, इक्वली करते हैं। फिर हमने क्या बोला, x1 y4, 1 और 4 मिला, तो पॉइंट x1 यहाँ y4, तो पॉइंट यहाँ क्या मिला 1,4 ये मिल गया। तो ये एक पॉइंट यहाँ से लेके, क्योंकि x का वैल्यू क्या बोल रहा है, ग्रेटर एंड इक्वल टू, मतलब यहाँ से लेके इस साइड, और ये y का वैल्यू बोल रहा है यहाँ से लेके इस साइड नीचे, और बस यही बोला। तब बनाते इसको, x का वैल्यू क्या बोला, ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, यानी इस साइड जा रहा है, इस तरह इधर इस साइड, और इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड जा रहा है। ठीक है, लेकिन y का वैल्यू क्या बोला, लेस देन इक्वल टू 4, यानी नीचे जाएगा, इस साइड 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 नीचे, और बस यही है, बन गया आंसर। हाँ यही है आंसर। x ग्रेटर इक्वल टू 5, तो पहले हम 5 करेंगे, y लेस ग्रेटर इक्वल टू 2, तो y 2 करेंगे, बस इसका बनाते हैं हम। यहाँ हो गया x y, यहाँ से हो गया 1 2 3 4 और 5, और यह हो गया 0, और यहाँ से देखिए 1 2 x 5 तो y 2, एक पॉइंट यहाँ लाइक किया 5,2। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का क्या बोला, x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब जो यहाँ से पॉइंट है, इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से लेके इस साइड जाएगा, उस साइड ही। ठीक है, y क्या वैल्यू, वही क्या बोला, y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 2 या 2 से ऊपर जाएगा। ओके, एक बोल रहा है, क्लियर है। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये y क्या बोला, ऊपर जाएगा इस साइड से, यानी 2 या 2 से ऊपर, तो ये 2 है, 2 से ऊपर ऊपर चला गया। और ये x क्या बोला 5, ये जो लाइन बनाए, ये पॉइंट तो ये दोनों लाइक कर रहा है यहाँ से 5, x का वैल्यू क्या बोला 5 या 5 से ज़्यादा, यानी पॉइंट इधर लाइक कर रहा है, इसको भी पूरा ले लेते हैं, इधर 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 लाइन कर रहा है, ये लाइक कर रहा है। और यहाँ y तो पूरा गया ना, ये y, क्योंकि ये तो पूरा y है, इधर भी y जा रहा है, ये भी इधर भी y है, इधर भी y जा रहा है। तब इसका कॉमन पार्ट क्या मिला, कॉमन पार्ट सोचिए क्या मिला। तो इसका देखिए, ये इस साइड इधर इधर जा रहा है, ये यहाँ भी इस साइड जा रहा है, और y के ये लाइन यहाँ से लेके ये लाइन इस साइड पूरा एक कॉमन पार्ट मिल जाएगा, ये यहाँ से लेके इस साइड,
मिल जाएगा ना, बस यही इसका आंसर होगा, एक यही ग्राफ होगा। क्लियर है। नेक्स्ट और देखते हैं हम, x प्लस 2y ग्रेटर एंड इक्वल टू 20 है और इस तरह से दो इक्वेशन दिया है, इसको बनाते हैं। तो पहले हमारा क्या मकसद रहता है, x प्लस 2y इक्वल टू 20 करते हैं और फिर एक इक्वेशन मिल गया तो x अगर 0 डालेंगे तो y 10 आएगा, अगर हम यहाँ से y 0 डालेंगे तो x 20 आएगा। ये तो 2 पॉइंट मिल गए इक्वेशन से, ठीक है। अब यहाँ से इसमें चलते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 5 आएगा, फिर अगर x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 15 आएगा, यही आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से हम बनाते हैं, इसको हम इस साइड करते थोड़ा, x एक्सिस है y एक्सिस है, समझिएगा। x 0 y 10, यानी कि इसको ले लेते हैं ना, और 10 तो तक जाना मुश्किल हो जाएगा, वो x 20 भी है, 5 का गैप में ले लेते हैं, 5 10 15 और 20, इस तरह से भी बना सकते हैं, शायद आपको पता ही होगा, 10 15 और 20, ठीक है। निगेटिव तो है नहीं तो निगेटिव और क्यों जाए, ठीक है। x 0 y 10, x 0 y 10, तो x 0 y 10 कहाँ होगा, यहाँ होगा लाइन, तो 0,10, फिर यहाँ क्या y 0 x 20, यानी 20,0, ये पॉइंट यहाँ लाई करा 20,0, तो ये जो बना अभी हम इसका ही बनाए इस तरह, तो इसका हम बना मिलाते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से ये तो बन गया, और ये किस चीज का ग्राफ है मेरा, इक्वेशन लिख देना, क्योंकि इक्वेशन में कंफ्यूजन फिर आपको हो जाएगा। इसका इक्वेशन है, फिर यहाँ से देखिए y 0 x 5, तो 5,0 यहाँ आ गया, फिर y 15 x 0, तो y 15 और 0,15 यहाँ आ गया, तो ये ग्राफ इस तरह बनेगा, इस साइड बनेगा, ठीक है। विजिबल है, यहाँ पे देखिए, क्लियर है, ओके। अब यहाँ से 2 बन गया, एक किसका ग्राफ है, इसका भी इक्वेशन लिखिए, किसका है, ए है ना, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब यहाँ से देखिए, पहले इस इक्वेशन का देखिए, y अगर हम 0 पुट करें तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आ रहा है, यानी कि उस साइड ही जा रहा है। चलो y x भी 0 कर देते तो y भी वैल्यू क्या रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ रहा है, तो यानी ऊपर ही जा रहा है। तो इसका हमें पता चल गया, इस जो थोड़ा इसका उल्टा नहीं लग रहा है, इस साइड होगा कि इसका जो इस साइड बनेगा, क्लियर है, ओके। अब यहाँ से चेक करते हैं हम दूसरी इक्वेशन, इसमें x 0 पुट कीजिए तो y का वैल्यू लेस देन आ रहा है, मतलब लेस देन 15 से लेस देन, 15 या 15 से लेस देन, तो इस इक्वेशन का लेस देन किधर होगा, नीचे की ओर जाएगा। और अगर इसमें x का वैल्यू निगेटिव और y का 0 डाले तो x का भी वैल्यू निगेटिव आ रहा है ना, इस साइड ही होगा, तो इस लाइन का ग्राफ इस साइड आ रहा है, इस साइड 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 इस साइड। अब देखिए, फिर यहाँ से भी इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड लिखने का इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, और इससे भी हमें कोई नीड नहीं, क्योंकि जो मेन पार्ट था हमारा वो इस पॉइंट से लेके, जैसे यहाँ से थोड़ा और बना दे तो यहाँ से लेके इस साइड ही बढ़ रहा था, और एक ग्राफ ऊपर जाके जगह ही कम है, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस शेप में यहाँ तक ही आएगा, ठीक है, इस शेप में बनेगा। क्लियर है, तो बस यही था। नेक्स्ट और देखते हैं हम। देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हर एक इसमें क्या करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें x 0 डालते हैं तो y का वैल्यू 3 मिला, फिर y का वैल्यू 0 डालें तो x का वैल्यू 3/2 मिल गया। चलो 2 पॉइंट तो मिल गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आते हैं, इस इक्वेशन में आए तो यहाँ से हमें क्या मिला, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अगर हम यहाँ से y 0 डालें तो x का वैल्यू -1 आया, x अगर हम 0 डालेंगे तो हमारा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2y, ठीक है, ठीक है। अब ये तो पता है x ग्रेटर देन 0 लेना है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लेना है। बनाते हैं अब ग्राफ, ये हो गया x y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, और हमारा
1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। पहला देखिए x0 तो y3 है, x0 y3 पॉइंट यहाँ लाइक किया 0,3। फिर y0 x3/2 तो x3/2 मतलब 1.5 यहाँ पर लाइक कर रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ लाइक किया 3/2, 0। तो इसका एक ग्राफ बना दीजिए आप लाइन, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब यहां से ए तो बन गया, इसका इक्वेशन हम लिख देते हैं, किसका बनाए 2x + y - 3 = 0 का। अब हम बनाते हैं इसका x -1 है y 0, तो ये पॉइंट यही लाई करेगा -1, 0। फिर यहाँ x0 y हाफ है, तो x0 y हाफ कहाँ होगा, यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर ही होता, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लाइक कर दिए 0,1/2, तो ये पॉइंट इधर लाइक कर दिया। ठीक है, इधर लाइक किया। ओके, यहां तक क्लियर है। एक किसका इक्वेशन है, ये हमारा है इसका x - 2y + 1 = 0 है। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब हमें तीसरा ये x बोल रहा है >= 0 लेना है, मतलब जो भी हमें x का वैल्यू यहाँ से ओरिजिन है इधर इस साइड लेना है, और y बोल रहा है >= 0 यानी यहाँ से लेके इस साइड वाला वैल्यू लेना, मतलब इस साइड वाला लेना है, इधर से और इधर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहला लेके चलते हैं। यहाँ से देखिए 2x + y - 3 > 0 है। अगर हम y 0 कर दे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, > 3/2 होगा, यानी x का वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये जो ग्राफ है x का वैल्यू बढ़ रहा है तो इस साइड ही जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इधर नीचे करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बना सकते, कोई डाउट कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले बोल दिया कि आपको x और y पॉजिटिव और लेना है, नीचे जाएंगे तो y निगेटिव हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है नीचे करने का। ठीक है, तो हमें ऊपर लेके चल रहे हैं। फिर इसमें आते हैं, इसमें क्या है कि x - 2y + 1 <= 0। अगर y हम 0 डालेंगे, तो y अगर 0 डालेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, <=-1, यानी कि नीचे और जाएगा, मतलब x का वैल्यू निगेटिव, मतलब इस साइड ही आ रहा है, इस साइड आएगा, इधर तो नहीं जाएगा, क्योंकि इस साइड जाएगा तो x पॉजिटिव और हो जाएगा इस साइड, तो ये ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, ओके, y भी चेक कर लेते हैं। अगर x मैंने 0 डाला तो यहाँ -2y + 1 > 0, तो इसको उस साइड ले जाते हैं, तो 1 > 2y, यानी y का जो वैल्यू आ रहा है ना वो क्या रहा है, y का वैल्यू <= 1/2 आ रहा है, यानी ऊपर की ओर आ रहा है, इसी साइड जाएगा, ऊपर नीचे नहीं आएगा, क्योंकि y डस निगेटिव हो जाएगा, तो ये ऊपर की ओर आ रहा है, यानी यहाँ से अगर इसको और ऊपर कर देना तो इस साइड ही जा रहा है, इस साइड ही। अब बताओ इधर बनाने की कोई जरूरत है इसका, नहीं, क्योंकि इधर बनाने के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है x और y हमारा पॉजिटिव लेना है, तो इसी एक्सिस में लेना है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी बनाने की कोई नीड नहीं है बस। ठीक है, ओके। अब यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, इस कॉमन पार्ट है नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉमन पार्ट है यहाँ तक है, तो इसका जो आंसर होगा ए यहाँ से लेके यहाँ तक और इस तरह से बढ़ते जाएगा, ये जहाँ तक आपको जाना है जाइए, इधर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका यहाँ तक जाएगा इस तरह से, यही है कॉमन पार्ट इसका, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक जिधर जा रहा है ये कॉमन पार्ट होगा, नीचे वाला इस सम से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, नेक्स्ट और देखते हो। यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है x + y <= 6 है, तो हम क्या करेंगे इसको x + y = 6 करेंगे। ठीक है, ये तो कर देंगे। अब यहाँ से हमें x 0 डालेंगे तो y 6 आएगा, y अगर 0 डालेंगे तो x हमारा 6 आएगा, यही आएगा। हाँ, ओके। अब इसमें देखते हैं 7x + 4y = 28 है। अगर हम यहाँ से x 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 7 आएगा, अगर y हमने 0 डाला तो x का वैल्यू 4 आएगा। अब वो तो पता है x > 0, y भी > 0 ही है। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे, x एक्सिस है और ये हमारा
वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब हमें यहाँ से पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हम यहाँ ले लेते हैं वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, और फिर यहाँ y का वैल्यू मैक्सिमम भी 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। पहला देखते हैं x0 y6, x0 y6 ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, फिर y0 x6 यानी 6,0 ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा 6,0। तो आप इसको बना दीजिए एक लाइन ग्राफ, ठीक है, समझ जाइए, थोड़ा आप स्केल से बना लेना सीधा। अब यहां से इस तरह बन गया, क्लियर है। अब इसका मैंने कौन सा इक्वेशन का ग्राफ बनाया, लिख देता हूं इक्वेशन x + y = 6। दूसरा में आइए x0 तो y7, x0 y7 यानी पॉइंट यहाँ लाइन कर रहा है 0,7, फिर y0 x4 तो 4,0 यहाँ कर रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ लाइन करेगा वो, क्लियर है। अब इसका जो एक कौन सा इक्वेशन है 7x + 4y = 28 इसका है, ओके, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से पहले रंगते हैं अब इसको, x + y > 6 है, अगर y 0 डालेंगे तो x < 6 आ रहा है, 6 से छोटा लेना है, y भी 0 करेंगे, x 0 करेंगे तो y भी < 6 ही आ रहा है, यानी कि पहला जो इक्वेशन है ए वाला इक्वेशन, इसकी इक्वेशन ए < 6 आ रहा है, नहीं इधर इस साइड आएगा, तो इसको इधर करते हैं, और मेन फंडा जो हमारा आएगा ना इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पे चल रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इस वाला इक्वेशन के, इस इक्वेशन का, तो इसमें देखिए y0 डालिए तो 7x < 28, और ये डॉट है ना तो इसमें डॉट डॉट होगा, ठीक है, ये डॉट डॉट होगा, डॉट डॉट लाइन है, जब भी पता ही आपको इक्वल नहीं होता तो डॉट डॉट ही करना है, ठीक है। x < 4 आ गया, मतलब ये भी लाइन जो है इधर ही आएगा, लेस देन में आएगा, ठीक है। y में भी चेक कर लेते हैं, एक बार इसको 0 करते तो y में 4y < 28 यानी y भी लेस देन ही आएगा, यानी इस साइड ही आएगा, क्योंकि नीचे ही y आता है, तो इसका इस साइड से नीचे आएगा, इस लाइन से, ठीक है। अब यहां से देखिए x > 0 लेना था, मतलब यहां से लेके इस साइड से जाना है, इधर नहीं आना है, y भी > 0 मतलब यहाँ से ऊपर वाला इस साइड से लेना, नीचे वाला y का नहीं लेना, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं था इधर से, इसे हम बेकार में लिखे, ठीक है, बेकार नहीं मतलब लिख देते हैं, क्योंकि इसमें डबल कॉमन पॉइंट हमें यहाँ से मिल रहा है, तो हमें जो मेन आंसर इसका होगा वो हमें ए होगा और ए वाला होगा, क्योंकि कॉमन पार्ट वाला होता है, ए भी नहीं आएगा, तो इसका यहाँ से यहाँ तक आंसर आएगा, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यही इसका होगा आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल है, 4 इक्वेशन ले लिए, 1 2 3, और वो भी तो कंडीशन फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, क्या करेंगे, पहला 2x + y = 24 है, तो यहाँ से हम अगर y 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 12 आएगा, अगर हम x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 24 आएगा, यही आएगा। फिर इस साइड में चलते हैं, x + y = 11 है, तो x अगर 0 डालेंगे तो y 11 आएगा, अगर y हमने 0 डाला तो x = 11 आएगा, ठीक है। अब इसी अकॉर्डिंग इसमें देखते हैं 2x + 5y = 40 है, अगर x हमने 0 डाला तो y का वैल्यू 8 आएगा, अगर y मैंने 0 डाला तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 आएगा, बस इस तरह से बनाई, कुछ भी ऐसा वैल्यू पुट कीजिए कि थोड़ा कम आया, बस ये सिंपल, मेन तो x0 y0 लेके चलो, 2 ही से आपको आइडिया मिल जाता है, ओके। अब यहाँ से बनाते हैं हम ग्राफ, और ये हो गया है ग्राफ, और नेगेटिव तो नहीं है ना, नहीं, चलो हम नीचे ही करके बनाते हैं,
क्योंकि निगेटिव लेता तो नीचे साइड हमें जगह छोड़ना पड़ता है ना। तो आपको तो आइडिया हो ही गया होगा अब बहुत सारा। अब इसको एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स का वैल्यू चलो क्या करें, 5 करके ले लेते हैं। 5 का मतलब समझ रहे हो ना, 5, 10, 15, 20, 25, फिर 5, 10, 15, 20, 25 कि जब भी स्पेस कम रहे ज़्यादा रहे तो 10 भी ले जाता है, 20 भी ले सकते हैं, या 0, 100, तो फिर 200, 300 जितना मन करे उस तरह ले सकते हैं, डिपेंड करेगा वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y0 x 12 आ रहा है, तो 12 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 12,0 तो 12,0 यहाँ आ गया। फिर यहाँ से देखिए x0 y24 है, तो x0 y24 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यानी 0,24 बस ये बन गया। अब इसको मिलाते हैं यहाँ से इस साइड में। ठीक है, डॉट डॉट तो नहीं होगा, नहीं यही है ना, हाँ। अब इसको हम मिलाते हैं। ठीक है, चलो सही है, क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अभी कौन सा हम बनाए थे इक्वेशन, इसका बनाए थे, तो हम इसका इक्वेशन डाल देते हैं, 2x + y = 24 का बनाए थे। अब यहाँ से x + y 11, यहाँ पे देखिए x0 तो y 11, x0 तो y 11 यहाँ पे आया, तो 0 इधर लिखता हूँ। ठीक है, 0,11 इस पॉइंट पे है। फिर y0 x 11 ये पॉइंट यहाँ पे आ गया है ना, हाँ चलो यहीं पे आया, तो यहाँ पे क्या आया 11,0 ये पॉइंट ये है 11,0, तो इस दोनों को मिलाना पड़ेगा। हाँ, इसका ग्राफ थोड़ा लाइन इस तरह आएगा और ये इस तरह जाएगा। ठीक है, थोड़ा सीधा नहीं हुआ है बाकी। ठीक है, अब यहां से देखिए ये इक्वेशन किसका, x + y = 11 का, 11 का। ठीक है, ओके। अब लास्ट एक और है, इसका देखते हैं, x0 तो y8, x0 तो y8 कहाँ गया, y8 यहाँ आएगा, तो यहाँ से 0,8 है, और y0 तो x20 ये पॉइंट यहाँ आ गया 20,0, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलेगा इस तरह से होगा। क्लियर है, थोड़ा सा टेढ़ा समझो सिर्फ। ठीक है, एग्जैक्टली उतना 100% नहीं हो पाएगा, वो कॉपी कलम में होगा, ग्राफ वाला कॉपी आता है उसमें होता है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा ये तो बन गया, ये हमारा कौन सा इक्वेशन का बनाया था, इसका ये कौन सा इक्वेशन का है, 2x + 5y = 40 का। अब यहां से देखिएगा पहले इस इक्वेशन में चलते हैं जो ये बनाए लंबे वाले। इस इक्वेशन में अगर y मैंने x अगर 0 डाला तो y का वैल्यू <24 आ रहा है, तो इस इक्वेशन का हमारा <> आ रहा है, <> मतलब नीचे और के जाएगा, ऊपर नहीं नीचे और के आएगा। ठीक है, तो या तो अगर y 0 भी करके देख लो, अगर x का वैल्यू <24 मतलब ये नीचे के इस साइड ही आ रहा, आ रहा ना 24 या 24 से नीचे, तो ये इस तरह से हो जाएगा ग्राफ इसका, इस साइड 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 आ गया है। क्लियर है, ओके। अब यहां से देखिएगा x + y = 11, इस ग्राफ का, इस लाइन का ग्राफ का, इस लाइन का ग्राफ का अगर हमने x 0 डाला तो y भी <11 आएगा, अगर y 0 डाला तो x भी 11 आएगा, मतलब इस साइड ही आएगा ये भी। तो चलो इस साइड भी इसका ग्राफ आ गया, इस साइड है। ठीक है, अब इस लाइन का देखते हैं, इस लाइन में भी देखो y 0 डालेंगे तो x <= 40 आएगा, अगर x 0 डालेंगे तो y भी <40 आएगा, तो ये भी नीचे आ रहा है, नीचे नीचे इस साइड का। ठीक है, अब इसमें आते हैं x > 0 y > 0, आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं था। फिर देखो यहाँ पे ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन मैंने डाला तो ये हमारा पॉजिटिव और क्या, नीचे इस साइड वाला लेना ही नहीं है, तो इस साइड वाला नहीं लेना, यहाँ से ही लेके इस साइड ही चलना है। ठीक है, y भी > 0 यहाँ से लेके ऊपर वाला ही चलना है,
इस साइड वाला नहीं लेना है, तो ये भी रफ हो गया। तो हमारा इसमें जो मेन कॉमन पार्ट क्या आया, इस लाइन का देखो, तो इस लाइन का भी इस साइड में ही आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे इस लाइन का भी इसी में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब इस लाइन का देखिए, तो इस लाइन का भी देखिए, यहाँ से इस लाइन का पहले देखिए, इस लाइन का कॉमन पार्ट यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब इस लाइन का कॉमन पार्ट तो इसमें ये आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से आ रहा। अब इस लाइन का भी देखिए, इस लाइन का, इस लाइन वाला का कॉमन पार्ट इसी में आएगा। तो हमारा मेन यही मकसद था, ये हमारा हो गया है। बस इसम सिर्फ ऐसे देखने के लिए लिख दिया, इसम की नीड नहीं है। मेन हमारा यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, ठीक है। इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। क्लियर है? बस यही था, सिंपल है। तो इस वीडियो में सारा मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन देख लिए, एक एक करके ग्राफ का टाइप का हर एक क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सारा सोल्व कर दिए। इसके अलावा भी कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, वहां से मैं आपको पूरी आपको इन्फॉर्मेशन सोल्व कर दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियो में। जय हिंद।